बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू स्नैक्स, जिसको आप आलू टिक्की भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती है। इसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो आलू, जिन्हें मैंने बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था। अब ठंडे हो गए हैं। ठंडे होने पर मैं इन्हें मैश करने लगी हूँ। इनको अच्छे से मैश करते हैं। आलू जितने ठंडे होंगे उतना अच्छा इनका पेस्ट बनेगा। देखें माशाल्लाह से अब इनका पेस्ट तैयार है। अब हमने फ्राई पैन में 2 कप पानी ले लिया है। इस पानी को हम गर्म होने के लिए छोड़ते हैं और थोड़ा सा गर्म होने पर इसमें हम एक चम्मच पाउडर मिर्च, कट मिर्च डालते हैं और साथ में आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक और इसको थोड़ी देर के लिए हिलाते रहेंगे। थोड़ा और गर्म होने देते हैं। इसे अच्छी तरह से हल कर लेते हैं। अब हम इसे थोड़ा गर्म करके इसमें डालेंगे सूजी, जो कि हमने 1 कप लिया है। सूजी डाल के हम अच्छे से हिलाते जाएंगे, साथ साथ हिलाते जाएंगे, साथ साथ सूजी डालते जाएंगे। ये देखें, इसे बार बार हिलाते जाएंगे ताकि ये ख़राब ना हो। इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे और गाढ़ा होने तक हिलाएंगे। इस पेस्ट को भी अच्छे से गाढ़ा करना है। ये देखें, इसे तब तक हिलाना है जब तक कि ये बर्तन जो है वो सूजी को छोड़ ना दे। देखिए पहले से काफ़ी बेहतर है अब माशाल्लाह से। अभी इसे और पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से अच्छी लुक आ रही है। हाँ जी, अब हमारा पेस्ट तकरीबन तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। थोड़ा ठंडा होने पर ना हम इसे फिर आलूओं वाले पेस्ट में शामिल कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हो गया है। अब आलूओं वाले पेस्ट में सारा शामिल कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और हरी बारीक कटी हुई मिर्च भी शामिल करते हैं इसमें। ये चीज़ें आपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करनी है, जितनी कि आप चाहें। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अब हमने थोड़ा नमक भी इसमें शामिल करना है हस्बे ज़रूरत। अब थोड़ी देर इसे मैश करते रहते हैं, हाथों से अच्छे से हल करते हैं। ये हाथों से अच्छे से हल होगा। देखें ये बहुत ही आसान रेसिपी है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अब थोड़ा घी ले लेते हैं, तकरीबन 1.5 चम्मच ये इसमें डालते हैं ताकि ये हाथों के साथ ना लगे और हाथों को छोड़ दे। हमारा पेस्ट माशाल्लाह से अच्छा बन गया है। अब हम इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर भी डाल लेते हैं ताकि ये जो है ना टिक्कियाँ जब हम फ्राई करेंगे तो ये टिक्कियाँ हमारी ख़राब नहीं होंगी। मैंने इसमें लिया है तकरीबन 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, मक्की का आटा मतलब। अब हम इसे हाथों से भी गूंथते हैं दोबारा से।
अब माशाल्लाह से हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। टिक्कियाँ बनाने से पहले हाथों पे अच्छी तरह से ऑयल लगा लें ताकि ये हमारा पेस्ट हाथों पे ना लगे और टिक्की हमारी ख़राब ना हो। देखें, हाथों से टिक्कियाँ बनाएं अच्छी सी। ये देखिए माशाल्लाह से टिक्कियाँ ठीक बनी, माशाल्लाह से सारी टिक्कियाँ बन गई हैं। अब हमने लिया है ऑयल, गरम किया फ्राई करने के लिए। माशाल्लाह से गरम हो गया। अब इसमें डालते हैं, ये देखिए। अब हमने इन्हें पकाना है उस साइड से सुरख होने तक। जब एक साइड से सुरख हो जाएगा तो हम दूसरी साइड पे कर देंगे इसकी। देखिए माशाल्लाह से ये इस साइड से रेड हो गया है। हमारी सारी टिक्कियाँ तकरीबन पक गई हैं एक साइड से। अब हम इसकी दूसरी साइड करते हैं। अब हम इसे पकने तक, अच्छे से पकने तक पकाएंगे। देखें लाल हो रही हैं, हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि हमारी टिक्कियाँ जले ना और अंदर से भी अच्छे से पक जाए। अब ये पक चुकी हैं तो हम इसे निकालते हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक दे रही हैं ये। अब हम इसी तरह से बाकी सारी भी फ्राई कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक दे रही हैं टिक्कियाँ। ये देखिए, ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही नरम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करें। ओके, अल्लाह।